नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले काफ़ी समय से आप कर्नाटका में स्कूल्स में हिजाब के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी देख रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरी ये कंट्रोवर्सी है क्या? फिर हम बात करेंगे कि कानून का इसके ऊपर क्या कहना है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो इससे पहले आई हैं, उनका क्या कहना है? और अभी इस केस का क्या स्टेटस है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए बात शुरू होती है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 से। इस एक्ट के सेक्शन 133 क्लोज 2 इसमें ये लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन ग्रांट्स पावर्स टू द स्टेट टू इशू डायरेक्टिव्स फॉर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू फॉलो। यानी कि ये जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 है, इसकी 133 क्लोज 2 ये सेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये पावर देती है कि जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन सारों को ये जो डायरेक्टिव चाहे वो दे सकती है और इन्हें इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात आती है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 सेक्शन 133 क्लोज 2 में। अब 2013 में इसी कर्नाटक एजुकेशन एक्ट की इस रिलेवेंट सेक्शन का यूज कर स्टेट ने एक डायरेक्टिव दिया सारे के सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कि जो यूनिफॉर्म है वो कंपलसरी कर दी जाए। ठीक है कि जो यूनिफॉर्म है वही सारे बच्चे पहन कर आएंगे, ये कंपलसरी है। ये 2013 में दिए गए इन्हीं डायरेक्टिव्स को रेफर करते हुए अभी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लेटेस्ट कुछ डायरेक्टिव्स दिए जहाँ पे ये कहा गया कि जो हेड स्कार्फ है जो मुस्लिम लड़कियां पहनती हैं वो हेड स्कार्फ यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से एक कंट्रोवर्सी चली कि मुस्लिम लड़कियां कहती हैं कि ये हमारे रिलीजन का हिस्सा है और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है। तो फिर रिलीजन को ऊपर रखा जाए या फिर जो डायरेक्टिव्स हैं उसको ऊपर रखा जाए। अब देखिए आपको पता है कि हमारे भारत के संविधान में धर्म को प्रोटेक्ट करने की और उसको मानने की, उसको फैलाने की इजाज़त है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। हम सारे के सारी चीज़ों को आगे कवर करेंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया कि हेड स्कार्फ यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, तो क्या ये फंडामेंटल राइट जो है रिलीजन का उसको वायलेट करता है या नहीं? तो इस सारे के सारे तथ्यों के ऊपर हम आगे अगली वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। इसी के चलते कर्नाटका हाई कोर्ट में केस गया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक ये केस पेंडिंग है, इसकी सुनवाई नहीं होती, तब तक जो बच्चे हैं वो अब बिना हेड स्कार्फ यूज़ किए मुस्लिम लड़कियां स्कूल्स में जाएं। इस जजमेंट के ऊपर कुछ बच्चे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि है क्या, एक थोड़ी सी पटकथा हमने इस केस की बना दी। अब देखिए ये जो डायरेक्टिव है इसमें ये कहा गया कि हेड स्कार्फ पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता है। ठीक है? किसी भी मुस्लिम के लिए जो इस्लाम धर्म है उसमें हेड स्कार्फ पहनना, हिजाब पहनना ये जो है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है और इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसको बैन करना फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट करना है। अब आप सोचेंगे कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है? तो देखिए आर्टिकल 25 क्लोज 1 ये आपको गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। आप अपने धर्म को माने, उसको प्रैक्टिस करें, उसको प्रोपेगेट करें, फैलाएं, आपको ये पूरा का पूरा राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 के तहत। यहाँ पे स्टेट जो है ये कुछ चीज़ों के ऊपर इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जैसे कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, फिर डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ और अदर स्टेट इंटरेस्ट। इसके अलावा ये लाइन डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से ली गई है। स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट। स्टेट के पास परमिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन, वो रेगुलेट भी कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट भी, कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और बाकी कोई सेकुलर एक्टिविटी जो भी किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ जुड़ी है। लेकिन अब बात करेंगे कि रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिस, ये किस प्रैक्टिस को रिलीजियस प्रैक्टिस जोड़ा जाए, किसको नहीं जोड़ा जाए। तो यहाँ पर आता है शिरूर मठ केस। इस केस में रिलीजन की टर्म जो है इसको डिफाइन किया गया। इसके मुताबिक
द टर्म रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस इंटीग्रल टू रिलीजन, यानी जो भी रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस इंटीग्रल हैं रिलीजन में, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस जो हैं उनको कहा जाएगा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो जितनी भी इंटीग्रल प्रैक्टिसेस हैं उनको कहा जाएगा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब देखिए इसमें कहा जाता है कि जो हेड स्कार्फ है वो कोई भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि इस्लाम धर्म में कहीं नहीं जिक्र है कि लड़कियों को या मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना पड़ेगा, हेड स्कार्फ पहनना पड़ेगा, तो ये उसका रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अब इसके माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि अगर सिख पगड़ी पहन सकते हैं, हमारे जितने सिख जो लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं, तो अगर सिख पगड़ी पहन सकते हैं तो मुस्लिम जो है महिला वो हिजाब क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि इस्लाम धर्म में ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि इस्लाम धर्म में हेड स्कार्फ पहनना मैंडेटरी नहीं है, जबकि सिखिज़्म में जो खालसा की स्थापना हुई उसमें आपको पता है कि जो पगड़ी है वो रखना मैंडेटरी है हर एक सिख के लिए। तो ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है सिखिज़्म की, जबकि हेड स्कार्फ इस्लाम में कोई रिलीजियस या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी तक आप समझे होंगे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बोला किसको जाता है, सारे के सारे रिचुअल और प्रैक्टिस जो कि इंटीग्रल हैं किसी की धर्म के। अब देखिए ये जो डायरेक्टिव है इसमें जो तर्क दिया गया है वो ये कि जो हेड स्कार्फ है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है किसी भी मुस्लिम के लिए। तो अब ये कैसे पता चला कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है? अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म में देखें तो कहीं न कहीं या तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस लाइन का वर्णन होना चाहिए या फिर किसी न किसी कोर्ट की जजमेंट में। तो देखिए ये जो तर्क है यहाँ पे 3 डिफरेंट केस दिए गए, उन सारों को हम एक-एक करके कवर करेंगे। अलग-अलग हाई कोर्ट्स के हैं ये, और यहाँ पे ये बताया गया है इनके जजमेंट्स में कहा गया है कि जो हेड स्कार्फ को बैन करना फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है, पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि कोई भी अगर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको वायलेट किया जा रहा है हेड स्कार्फ को बैन करने के लिए। अब देखते हैं इसके केस क्या हैं। केरल हाई कोर्ट 2018, इस केस का नाम है फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे क्या हुआ, मोहम्मद सुनीर नाम का एक व्यक्ति जो जिनकी 2 बेटियां हैं, एक 12 साल की और एक 8 साल की, इन्होंने चैलेंज किया कि एक स्कूल है जहाँ पे जो पूरी की पूरी फुल स्लीव्ड शर्ट है जो मुस्लिम लड़कियां पहनती हैं और जो हेड स्कार्फ है उसे बैन किया गया है, और जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड है वो उनके रिलीजन या जो भी उनके धर्म में जिस प्रकार की लड़कियां रहती हैं उसके खिलाफ है। तो ये पिटीशन जो है ये केरल हाई कोर्ट में आई। अब केरल हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच ने जो रूलिंग है वो स्कूल के फेवर में दी, जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था। तब देखिए स्कूल ने एक ड्रेस कोड दिया कि भाई ये एक ड्रेस होगी। अब वहाँ पे जो मुस्लिम लड़की पढ़ती थी उसके फादर गए केरल हाई कोर्ट में, और इनके फादर ने ये कहा कि ये जो ड्रेस कोड है यहाँ पे ना तो फुल स्लीव्ड शर्ट अलो की जा रही है ना हेड स्कार्फ। तो केरल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो जो स्कूल है उसके पक्ष में दिया। तो क्या ऑर्डर दिया, केरल हाई कोर्ट ने कहा कि जो कलेक्टिव राइट्स हैं स्कूल के उनको प्राइमेसी देनी चाहिए, उनको ऊपर रखना चाहिए कंपैरिजन टू इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जो एक स्टूडेंट के इंडिविजुअल राइट हैं उससे ऊपर किसके राइट्स रहेंगे, स्कूल के राइट्स रहेंगे। तो इसलिए ये जो जजमेंट है ये स्कूल के फेवर में दी गई। लेकिन अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पॉलिटी जब भी हम आप पढ़ो तो आप देखोगे कि एक-एक शब्द के बड़े मायने हैं। अब ये मायने क्या होते हैं देखिए, ये जो स्कूल था ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था। तो ये जो केरल हाई कोर्ट ने जजमेंट दी ये स्कूल के फेवर में दी। अब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है यानी कि एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो अब इसको जब तर्क दिया जा रहा है हेड स्कार्फ को बैन करने के फेवर में, तब ये कहा गया उनके लॉयर के द्वारा, जो इस केस में लड़कियों के पक्ष का जो लॉयर है, कि ये जो केस है इस केस में कोई भी वैलिड प्रेसिडेंट नहीं है। ये केस या इसकी जजमेंट ज़्यादा वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जजमेंट है वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, ना कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को।
अब मैंने आपको कहा कि पॉलिटी में एक-एक शब्द के मायने हैं। देखिए, ये जो स्कूल था यहाँ पे ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, राइट? तो यहाँ पे कहा गया कि कलेक्टिव राइट्स ऑफ द स्कूल मस्ट बी गिवन प्राइमेसी। लेकिन व्हिच स्कूल? प्राइवेट स्कूल, माइनॉरिटी स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल? अब आप में से बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे कि सर यार स्कूल तो स्कूल है, उसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल स्कूल नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक स्कूल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक लूप होल बन गया। तो ये जो लूप होल बन गया, इस लूप होल का फायदा उठा के उन्होंने जो इसके लड़कियों के पक्ष में जो लॉयर हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पक्ष में है। तो इस प्रकार से अभी इसकी क्या होगी, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट की क्या होगा, इसका रिव्यू होगा, राइट? और अब इसकी अच्छे से इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करके एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या इस स्कूल में सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएंगे या फिर सारे के सारे स्कूल आएंगे। तो इस प्रकार से जो है लूप होल्स का फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो जब आप पॉलिटी पढ़ो तो उसमें आपको एक-एक शब्द के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। चलिए, एक केस हो गया। अब आया बॉम्बे हाई कोर्ट 2003, फातिमा हुसैन साइद वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी। इस पर्टिकुलर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस ने कुरान के जो रेलेवेंट वर्सेस हैं वो पढ़ी और ये कहा कि इस बुक में कहीं पर भी महिलाओं के लिए हेड स्कार्फ लिखने को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महिलाएं जो हैं या जो लड़कियां हैं वो हेड स्कार्फ पहनेंगी। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा गया। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो डायरेक्टिव आया है स्टेट गवर्नमेंट का, इसके लिए लोग पहले जो बच्चे हैं वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक में जो स्कूल्स हैं उनको ओपन किया जाए, स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पर आएँ, लेकिन कोई भी ऐसा रिलीजियस चीज़ जो है वो ना पहने। But no student can wear anything religious till the matter is pending before the court। जब तक कोर्ट के आगे ये मैटर है पड़ा हुआ, तब तक कोई भी लड़की या मतलब कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी धार्मिक चीज को ना पहन कर आए, मतलब एनीथिंग रिलीजियस। वी विल पास एन ऑर्डर दैट लेट्स द इंस्टीट्यूशन स्टार्ट। हम एक ऑर्डर पास करेंगे जिससे इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होगा। बट टिल द मैटर इज पेंडिंग हेयर, जब तक मैटर यहाँ पे पेंडिंग है, नो स्टूडेंट शुड इंसिस्ट ऑन वेयरिंग रिलीजियस ड्रेस। किसी स्टूडेंट को इंसिस्ट नहीं किया जाए कि वो कोई भी रिलीजियस ड्रेस पहने। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी शुड बी मेंटेन। स्टेट में जो पीस है और ट्रैंक्विलिटी वो मेंटेन रहनी चाहिए। ये कर्नाटक हाईकोर्ट का अभी तक जजमेंट है। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट जो हैं कर्नाटका में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पिटीशन में कहा कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये हमारे फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है उसे सस्पेंड करता है। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। सबसे पहले हमने देखा कि कौन से एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो कोई भी डायरेक्टिव दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को, जिसको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि इससे पहले जो हिजाब से रिलेटेड कितने केस थे तो उसमें हाई कोर्ट के जजमेंट ने क्या कहा, और अभी हमने देखा कि ये जो स्पेसिफिक केस है जो कर्नाटक हिजाब रो है उसकी अभी तक क्या पोजीशन है। अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट में चल जा चुका है, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। इसके आगे इसके ऊपर जो भी जजमेंट आती है उससे भी हम आपको अवगत करवाएंगे। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।